हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 का नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टीचिंग ऑब्जेक्टिव, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग, टीचिंग स्टाइल एंड फेजेस ऑफ टीचिंग। मैं आज ये आपका सेकंड लेक्चर कवर करूँगी। पहले 2 लेक्चर में पहले डाल चुकी हूँ, सॉरी। ये थर्ड लेक्चर है आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ते हैं हम लोग टीचिंग ऑब्जेक्टिव। टीचिंग ऑब्जेक्टिव एक तरीके से टीचिंग के क्या उद्देश्य होते हैं। एक आप रियल लाइफ से जुड़ के देखिए, एक टीचिंग का क्या क्या उद्देश्य हो सकता है, उससे आप कनेक्ट करिए आप अपने आप को, देन इसको पढ़ने की कोशिश करिए कि टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसके मतलब क्या क्या उद्देश्य होते हैं टीचिंग के। तो पहला तो ये हो जाता है स्टूडेंट को रियलिटी के बारे में बताना। जो भी आपके बुक्स में लिखे होते हैं, कॉपीज़ में लिखे होते हैं, एक टीचर वही चीज़ समझाता है, या जो भी रियल लाइफ में जो चीज़ें चल रही होती हैं, एक टीचर आपको वही चीज़ें समझाता है। सत्य के बारे में आपको बताता है और सही गलत की आपको पहचान करवाता है। न्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताता है, जो भी एक्सपीरियंस वो फेस कर रहा होता है वो आपको उसके बारे में बताएगा। देन आप उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देन आपका कंस्ट्रक्टिव टास्क का मतलब ये होता है जो भी चीज़ें नई अब होती हैं वो आपको उन चीज़ों के बारे में एक टीचर बताता है। तो ये आ जाता है टीचिंग के ऑब्जेक्टिव। आइए नेक्स्ट जानते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग मतलब कि जो टीचिंग में जो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ज़रूरत होता है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। एक तो टीचर और पीपल, मतलब तो टीचर और स्टूडेंट तो ज़रूरी होते ही हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें टीचिंग के लिए ज़रूरी होती हैं। एक तो होता है टीचिंग मेथड, किस मेथड से टीचर बच्चों को पढ़ाएगा। करिकुलम एक्टिविटीज़, जो भी चीज़ें जो स्कूल में कराई जाती हैं उनको करिकुलम एक्टिविटीज़ में अंदर लाते हैं। देन थर्ड हो जाता है सोसाइटी वो चीज़ें हो जाती हैं जो एक स्टूडेंट को अच्छा या भले बुरे की पहचान करवाती है। जो भी चीज़ें स्टूडेंट सीखता है तो सोसाइटी से ही सीखता है। देन आपका एक टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़, जो भी टीचिंग में ज़रूरी चीज़ें होती हैं, या जो चीज़ें जिन चीज़ों से स्टूडेंट सीख सकता है वो चीज़ें आ जाती हैं इसमें टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ में। एक एंड पेरेंट्स से टीचिंग में बहुत बड़ा मेन रोल अदा करते हैं। पहले हमारे टीचर्स वही होते हैं जो हमें शिक्षा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपका बेसिक रिक्वायरमेंट में। देन आपका आ जाता है टीचिंग स्टाइल में आपका ये सारी चीज़ें आती हैं। आप भी किसी स्कूल में पढ़ाने जाएंगे या किसी भी कॉलेज में पढ़ाने जाएंगे तो ये आपको ज़रूरी चीज़ें आ जाएंगी, ज़रूरी चीज़ें होती हैं। टीचिंग स्टाइल होते हैं, आप किस मेथड से बच्चों को वो समझा रहे हैं, आप उनको पढ़ा रहे हैं, या उनको कोई प्रोजेक्ट दे रहे हैं, मॉडल दे रहे हैं, या किसी को आप एक तरीके से उसको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, किन किन तरीक़ों को आप उनको प्रोजेक्ट मेथड्स दे रहे हैं, प्रोजेक्ट मेथड्स के तरीके से पढ़ा रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो पहला आता है फॉर्मल अथॉरिटीज़ में ये एक तरीके से होता है जो भी टीचर, ये एक तरीके से टीचर सेंटर्ड होती है, ठीक है। तो इसमें जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो टीचर पढ़ाता है, स्टूडेंट सुनते हैं, आराम से उस पर फोकस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक टीचर के ऊपर होती हैं। वो क्या चीज़ स्टूडेंट को पढ़ाएगा, क्या चीज़ नहीं पढ़ाएगा, वो सारी चीज़ें टीचर के ऊपर डिपेंड करती हैं। दूसरा आता है आपका डिमोन्स्ट्रेटर में आपका आ जाता है जो भी टीचर, ये भी टीचर सेंट्रिक होती है। जो भी इसमें चीज़ें होती हैं, एक तरीके से टीचर जो होता है मॉडल्स दे देता है स्टूडेंट को, और वो अपने मतलब जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने स्किल्स उसमें अप्लाई करते हैं, किस तरीके से उनको कैसे मॉडल दिया वो खुद बना के लाएंगे, अपने आप बनाएंगे। देन आपका थर्ड होता है फैसिलिटेटर में एक तरीके से ये भी टीचर पे ही डिपेंड होती है, जो स्टूडेंट्स को सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं। एक तरीके से हेल्पिंग नेचर होता है टीचर्स का दोनों।
तो ये हो जाता है फैसिलिटेटर। आपका डेलीगेटर में आपका हो जाता है टीचर की जो प्रोजेक्ट देते हैं, एक तरीके से जो भी प्रोजेक्ट होते हैं टीचर सिर्फ उनको गाइड कर देते हैं और बच्चे इंडिपेंडेंट होके अपना कार्य करता है। ये पूरा फोकस्ड होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। मतलब कि टीचर उनको प्रोजेक्ट दे देगा और स्टूडेंट्स अपने मन से कोई भी प्रोजेक्ट उनको बना के दिखाएंगे। तो ये आ जाता है आपका डेलीगेटर स्टाइल। तो ये जो भी स्टाइल है आपको ये समझने होंगे और अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे जो भी टीचर समझाएगा। एंड लास्ट है आपके ये फेजेस ऑफ टीचिंग। फेजेस ऑफ टीचिंग में एक तरीके से आ जाएगा, 3 फेजेस होते हैं, प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज। चलिए मैं आपको एक करके बताती हूँ। प्री एक्टिव फेज में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जब एक टीचर जो इस क्लास में जाता है, क्लास में जाने से पहले जो अपने को प्रिपेयर करता है, किस तरीके से वो टॉपिक उठाएगा, कौन से टॉपिक को पहले लाएगा या किस तरीके से वो प्रेजेंट करेगा, उसका हर तरीके से जो भी गोल्स वो फिक्स करेगा, हर तरीके की चीज़ें जो सिस्टमेटिक वे में वो बताने वाला है स्टूडेंट को, वो पहले प्री प्लान करेगा, ठीक है। और दूसरा इंटरैक्टिव फेज, जब टीचर क्लासरूम में इंटर करेगा, वो सारी चीज़ें आ जाती है इसमें, जो रियलिटी में जब वो पढ़ा रहा होता है, जब टीचर से क्वेश्चन करेगा, पुटअप करेगा एक स्टूडेंट और वो उसके जवाब देगा, ठीक है। एक तरीके से ये डायग्नोस्टिक टाइप का चीज़ हो जाता है। क्वेश्चन आंसर होता है, उसमें जो भी चीज़ टीचर पढ़ाता है उससे क्वेश्चन आंसर भी पूछा जाता है, देन टीचर उसका फीडबैक भी लेता है। लास्ट आपका पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज में अब जब टीचर सब कुछ पढ़ा चुका है तो वो एक तरीके से स्टूडेंट का इवोल्यूशन करेगा कि कैसे वो एक स्टूडेंट ने उसकी क्या क्या बातों को गौर किया है, क्या क्या चीज़ें उसने सीखी हैं, क्या क्या चीज़ उसने पढ़ी हैं। तो वो उसके क्वेश्चंस पुटअप करेगा, देन क्वेश्चंस वो इसके MCQs में भी लिख सकता है, आंसर टाइप में भी ले सकता है, किसी टाइप में भी, ऐसे टाइप में भी किसी टाइप में क्वेश्चन करेगा और बच्चे उसका जवाब देंगे। देखते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है, तो वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो आई होप ये आपको लेक्चर आपको समझ में आया होगा। जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। आपको जो चीज़ नहीं समझ में आई है मैं उसको पूरा से पूरा जानकारी देने की कोशिश करूँगी। और कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँ। और ये मैंने अभी स्टार्ट किया है चैनल, तो आशा करती हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और ये मेरे हैंड मेड नोट्स हैं, तो प्लीज़ आपको अगर अच्छे लगे और आप इसको थोड़ा सा ही समझने की कोशिश करें तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। और मेरे लेक्चर्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होंगे जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द लिसनिंग माई लेक्चर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट एंड प्लीज़ कमेंट। ओके, थैंक यू।